नमस्कार दोस्तों। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित के अध्याय 2 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों के अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए इस एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का निर्माण किया गया है ताकि आपका जो लर्निंग आउटकम है उसमें गुणोत्तर और उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो पाठ्यपुस्तक का वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं प्रश्नवार। प्रत्येक प्रश्न का हल आपको उसमें मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक दे दूंगा। चलिए देखिए, समीकरण होता क्या है ये हम पहले भी सीख चुके हैं। अब देखिए, यदि मेरे दिमाग में कोई संख्या है और आप बताओ कि वो संख्या कौन सी है, तो शायद सोच पड़ जाएंगे कि कैसे याद हो। चलिए पता करते हैं कि वो संख्या कौन सी है। मान लिया कि कोई संख्या है x है और कहा गया है कि उस संख्या के 6 गुना में 4 जोड़ने पर 64 प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या x है। अब x का 6 गुना यानी x में 6 का गुणा करते हैं तो क्या जाता है 6x। ठीक है, उसमें 4 जोड़ने का अर्थ क्या हुआ कि 6 गुना यानी 6x है, इसमें 4 जोड़ दिया तो 6x धन 4 हो गया जो कि 64 के बराबर है। यानी बराबर चिन्ह लगा करके हम लिखेंगे 64। ये हमें जो प्राप्त हुआ है ये कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है? ये समीकरण कहलाता है। और इसमें x क्या है? एक चर राशि है और ये जो चिन्ह है ये समता का चिन्ह कहलाता है, यानी बराबर का चिन्ह कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों पक्ष यानी 6x धन 4 और 64 दोनों पक्ष जो है बराबर हैं, इनका मान बराबर है। और बराबर के चिन्ह के जो बाईं तरफ होता है ये वाला, इसे हम कहते हैं बायां पक्ष, है ना, यानी लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर की जो दाहिनी तरफ होता है इसे कहते हैं दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हल कैसे करेंगे ये इससे कहते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि जब दो पक्ष होते हैं, है ना, 6x धन 4 ये हो गया आपका बायां पक्ष और 64 ये हो गया आपका दायां पक्ष। ठीक है, यहां पर चर राशि क्या है? x है, हमें x का मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, चर राशि वाला जो पद है 6x है, इसके साथ में जो पद है इसका हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। और पक्षांतर करने पर इसके चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए धन है ना, तो हो जाएगा ऋण। अब इसको हम हटा लिया हमने, ये देखिए इसको हटाया, बचा क्या है 6x, ये मैंने लिखा 6x। अब धन 4 है, इसका हमने पक्षांतर कर दिया तो क्या हो गया ऋण 4। देखिए ये ऋण 4, ठीक है ना, यानी धन का क्या हो जाएगा ऋण, है ना। जब पक्ष बदलेंगे तो धन का क्या हो जाएगा ऋण, ऋण का क्या हो जाएगा धन। ठीक है ना, गुणा का भाग और भाग का गुणा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 6x बराबर 64 में से 4 घटाया तो 60 आ गया। अब देख रहे हैं कि x 6 के साथ में गुणा की क्रिया कर रहा है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है। तो हमें x मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 6 का हम करेंगे पक्षांतर यानी गुणा का भाग, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 60/6। काट दिया, 6 कम 6 शून्य 0, तो x बराबर 10 हो जाता है। ठीक है, ऐसे करते हैं, या दोनों ही पक्षों में 6 का भाग लगा दिया जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। ये भी कर सकते हैं, है ना, जो भी यहाँ संख्या दी गई है उसका भाग लगा दोनों में, एक ही बात है ना? तो जो संख्या मैंने सोची थी वो क्या आ गई 10 आ गई। तो इस प्रकार से हम समीकरण को हल कर सकते हैं। और इस x का मान यदि हम समीकरण रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का हल कहलाता है। अब बताइए इनमें से कौन से समीकरण हैं, कौन से नहीं है, बॉक्स में हाँ या नहीं लिखिए।
अब देखिए ये समीकरण है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो पक्ष हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है, तो ये समीकरण कहलाएगा। अब ये समीकरण नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है ना, और दोनों पक्ष के बीच में बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। ये भी एक समीकरण है क्या? ये एक समीकरण है। दोनों पक्ष बराबर है ना, समीकरण हो गया। और ये भी समीकरण है। ठीक है, जब भी किसी समीकरण में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष में बराबर चिन्ह होता है तो समीकरण होता है। ठीक है, और समीकरण में दोनों पक्षों का मान हमेशा बराबर होता है। अब देखिए गणितीय कथनों से हम जो है समीकरण का निर्माण कैसे करें, ये महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे हमने पढ़ा है ना, उसके अनुसार हम उसको करते हुए चले जाएंगे। देखिए जेड के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो देखना है जेड का 6 गुना, इन्हें क्या करेंगे हम, 6 का गुणा करेंगे जेड में, तो कितना आ जाएगा 6 जेड। अब 5 घटाने पर ऋण 5 कर दिया, घटाना मतलब ऋण का चिन्ह लगाएंगे, बराबर 7 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है मतलब बराबर चिन्ह के बाद लिखना है। तो इस प्रकार से हम समीकरण बनाते हैं। अब देखिए एम का 1/4, 1/4 मतलब 1/4, एम का 1/4 हो गया m/4। 7 से 3 अधिक है। अब 7 से 3 अधिक है, अधिक का मतलब होता है जोड़, है ना, धन का चिन्ह लगा दिए, बस उसको आगे हम हल कर लेंगे। ठीक है, जाएगा m/4 बराबर 10। ये आपका हो गया समीकरण। ठीक है, अब समीकरण से गणितीय कथनों का निर्माण कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। 2x ऋण 3 बराबर 7 है। अब इसका हम गणितीय कथन बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x के दुगने में से 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा x/4 धन 4 बराबर 6। इसका गणितीय कथन क्या होगा, x के 1/4 और 4 का योग 6 है। ठीक है, तो समीकरण में क्या होता है, जब दोनों पक्ष में चर राशि उपस्थित होती है तो क्या करेंगे, उन चर वाले पदों को किसी भी एक पक्ष में ला करके समीकरण को सरल बना करके हल करना होता है। इसे देखिए यहाँ पर 5x धन 8 बराबर 12 धन 3x, यहाँ पर दोनों ही पक्ष में ये देखिए चर राशि है ना, तो क्या करेंगे, इस चर राशि वाले पद को हम लाएंगे बाएं पक्ष में, जिसे लाए हैं 5x, ये धन का हो गया ऋण, है ना, 3x बराबर 12, ये धन 8 है, इसका हमने कर दिया पक्षांतर, तो धन का क्या हो गया, ऋण हो गया। तो 5x ऋण 2x बराबर 12 ऋण 8। अब 5x में से 3 से हमने घटा दिया, कितना बचा 2x बराबर 12 में से 8 घटाया 4 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्टेप है ना, इस स्टेप को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो ये है सही, दूसरा ये भी कर सकते हैं कि x बराबर, अब यहाँ 4 है और 2 इसके साथ में गुणा क्रिया कर रहा है, तो पक्षांतर करेगा, भाग करेगा, भाग मतलब बटे में, ये 4/2। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर ये 2 आएगा। ठीक है, तो या तो क्या करें, ये दोनों पक्ष में यानी जो चर राशि के साथ में जो संख्या होती है उसका भाग लगा दें, या इस प्रकार से आप पक्षांतर कर दें, जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, समीकरण के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छे से सीखना है, हमें सीखना है, रटना नहीं है। देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प को चुन करके आपको लिखना है। सामने जो घेरा दिया है इसको भरना है, ये तो आप जानते ही भरना है ना। देखिए x की तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण क्या होगा, x का तिगुना मतलब x में 3 का गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा 3x, ध्यान रखिए, है ना। जो संख्या होती है ना वो गुणांक रूप में चर राशि के पहले लिखी जाती है। ठीक है, और 12 का योग, योग का मतलब होता है जोड़, ये 12 का योग कितना है 32 है, तो बराबर 32। अब देखिए ऐसी स्थिति कहाँ आ रही है, ऐसी स्थिति है विकल्प ए में, तो विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे विकल्प ए 3x धन 12 बराबर 32।
ठीक है ना। और इस गोले को आप इसको क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है, 3x धन 2 बराबर 13 का मान क्या है। अब अंदाजवार हमको नहीं लगाना है कि उत्तर आएगा कैसे, उसको देखो हमें सीखना होगा, है ना। यहां पर हम सीख लेते हैं 3x धन 2 बराबर 13, ठीक है। अब यहां पर चर राशि क्या है, x है ना। तो चर राशि वाले पद के साथ में जो पद है क्या है, धन 2 है, इसका हम करते हैं पक्षांतर, ठीक है ना। अब पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, 3x बराबर 13, तो धन 2 है, पक्ष बदलने पर हो जाएगा ऋण 2, ठीक है। अब 3x बराबर क्या हो गया, 13 में से 2 हम घटा देंगे, कितना बचेगा 11। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 3 का भाग लगा दें, देखिए ये 3 का भाग लगा दिया, है ना। ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या x बराबर 11/3। ये स्थिति कहाँ है, विकल्प डी में है, इसलिए विकल्प डी जो है हमारा सही जवाब होगा। डी बराबर हो जाएगा, है ना, x बराबर 11/3। और अब डी वाले यहाँ पर जो गोला है इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण है ना, इसमें से कौन सा समीकरण है। तो देखिए समीकरण के लिए क्या है कि एक तो होना चाहिए बराबर चिन्ह होना चाहिए बीच में, और किसी भी एक पक्ष में चर राशि होना चाहिए। स्थिति यहाँ हो रही है, ए में हो रही है, यहाँ ए आ जाएगा 15 बराबर 5 धन 2x, ये समीकरण है। अब ये समीकरण नहीं है, देखिए क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, यहाँ 15 है या 5 धन 2 7 हो गया, तो ये समीकरण नहीं हो सकता है। ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि बीच में कोई बराबर का चिन्ह नहीं है, और ये भी समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर बराबर चिन्ह नहीं है, ठीक है ना। इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही जवाब होगा, और यहाँ पर इस गोले को फिलअप कर लेंगे। प्रश्न 4, समीकरण ax धन b बराबर 0 में x का मान क्या होगा। अब देखिए समझेंगे आया कैसे और मान कैसे निकालना है, ताकि इसके स्थान पर अन्य प्रश्न भी आ जाए तो इसको हम हल करना सीख सकें या हल कर सकें। देखिए ax धन b बराबर 0, अब हमें x मान ज्ञात करना है, इसलिए इसके साथ में जो पद है इसका हम कर देंगे पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा ax बराबर धन का हो गया ऋण b, ठीक है ना। अब x मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x बराबर, है ना, इसका हम करेंगे क्या पक्षांतर, तो ऋण b बटा a, क्योंकि यह गुणा क्रिया कर रहा है, पक्षांतर करेगा तो भाग क्रिया करेगा, ठीक है ना। तो माइनस b बटा a आ जाएगा x का मान, यानी विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर होगा, माइनस b बटा a, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें सीखना है। प्रश्न 5, 3x धन 5 बराबर x ऋण 2 का सरलतम रूप क्या है। अब देखिए यहां पर भी इसको हल करेंगे और सीखेंगे, डायरेक्ट हम उत्तर पर निशान नहीं लगाएंगे। 3x धन 5 बराबर x ऋण 2, ये उत्तर कैसे आया ये हमें याद होना चाहिए। अब देखिए दोनों पक्षों में चर राशि है, तो क्या करेंगे, इन्हें इन चर राशियों को किसी भी एक पक्ष में हम रख लेते हैं। तो देखिए 3x, अब इसको इधर ले आएंगे, धन का हो गया ऋण x बराबर क्या बचा यहाँ पर ऋण 2। अब धन 5 का हम करेंगे पक्षांतर, तो धन का हो जाता है ऋण, ये ऋण 5 आ गया, ठीक है। 3x में से x घटाएंगे तो बचेगा 2x बराबर, दोनों संख्या ऋणात्मक है ना, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ये हम 7वीं कक्षा में सीख चुके हैं। तो ऋण ऋण जुड़ेगा, चिन्ह ऋण का आएगा, यानी ऋण 2 और ऋण 5 हो जाएगा ऋण 7। अब हमें क्या करना है, सरलतम रूप ज्ञात करना था, ये आ गया हमारा सरलतम रूप कि 2x बराबर ऋण 7, लेकिन कहे कि सर इसमें उत्तर है ही नहीं, कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका अगला जो स्टेप है वो करेंगे, क्या करेंगे, ऋण 7 को हम ले आते हैं बाएं पक्ष में, तो ऋण का क्या हो जाएगा धन बराबर, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं है उसके लिए गणित में शून्य लिखा जाता है। अब देखिए कहाँ है, विकल्प सी में आया, इस प्रकार से ही विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा।
2x धन 7 बराबर 0। अब यहाँ पर जो सी वाला गोला इसको आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, हल कीजिए। 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चर राशि x है दोनों पदों में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चर राशि को किसी एक पद ले आते हैं, यानी बाएं पक्ष में ले आते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 5x ऋण 3 बराबर x धन 2। ठीक है, x को हम लाएंगे बाएं पक्ष में, तो अगली स्टेप हमारी बन जाएगी 5x, ये धन है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, धन का ऋण हो गया, लिखा, बराबर क्या बचा यहाँ पर 2, ऋण 3, इसका हम करेंगे पक्षांतर, है ना, इसका पक्ष बदल रहे हैं, दूसरे पक्ष में ले आ रहे हैं, तो धन 3 हो जाएगा, ऋण 3 का क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा, ये लिख दिया हमने धन 3। अब 5x में से x घटा देंगे तो बचेगा 4x। ठीक है ना, बराबर 2 धन 3, मतलब 2 में 3 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के साथ में जो भी संख्या है ये गुणा क्रिया करती है, इसका भाग लगा दो भैया। चलो इसका कर लेते हैं इसको, 4x बटे 4 बराबर 5 बटे 4, यानी दोनों ही पक्षों में समान संख्या का भाग लगाना होगा। 4 से 4 कट गया, अब क्या गया पर x बराबर 5 बटे 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 7, समीकरण में z का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर देख रहे हैं 4z ऋण 2 बराबर 6 धन 2z। यहां पर भी दोनों पक्षों में ये चर राशि है z। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस चर राशि को किसी एक पक्ष में ले आते हैं। तो हम यहाँ पर पहले सवाल लिख लेते हैं, 4z ऋण 2 बराबर 6 धन 2z। ठीक है, अब इस 2z को हम ले आते हैं बाएं पक्ष में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4z। अब देखिए धन 2z है, इसका पक्ष बदलेंगे तो धन का क्या हो जाएगा ऋण, ऋण 2z बराबर क्या बचा है पर 6 लिख दिया। अब ऋण 2 का हम करेंगे पक्षांतर, यानी ऋण 2 को हम दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं, तो ऋण का क्या हो जाएगा धन, ये लिखा धन 2। ठीक है, 4z में से 2z घटाते हैं तो हमें मिलता है 2z। ठीक है, बराबर 6 धन 2 मतलब 8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम यहाँ 2 का भाग आएंगे, है ना, इसमें हमने लगाया 2 का भाग और इसमें लगाया 2 का भाग। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, अब ये कटे काट दो, 2 कम 2, 2 चौके 8, तो क्या हो गया z बराबर 4। ठीक है, ये इसका आंसर है, z बराबर 4। अगला प्रश्न है, z बटे 2 ऋण 1 बटे 5 बराबर z बटे 3 धन 1 बटे 4। ठीक है, अब देखिए इसको हम हल कैसे करते हैं, z बटे 2 ऋण 1 बटे 5 बराबर z बटे 3 धन 1 बटे 4। तो क्या करेंगे कि जो चर राशि है, चर राशि में इसमें कौन सी है, z चर राशि है, तो चर राशि वाले पदों को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं, यानी देखिए z बटे 2, अब ये धन है, ये पक्षांतर करने हो जाएगा ऋण, ऋण लिखा हमने, ऋण z बटे 3। ठीक है, बराबर यहाँ बचा 1 बटे 4, ये ऋण है, इसको पक्ष बदलने पर क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, ऋण का धन, यानी धन 1 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हो गया आपके परिमेय संख्याओं के जोड़ घटाव, तो क्या करते हैं, इसके हर का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6, ये लिखा हमने 6, 2 का भाग आया 6 में, 3 बार जाता है, 3 का गुणा करते हैं z में, किया जाता है 3 z। ठीक है, 3 का चिन्ह लगा दिया, 3 का भाग लगाते हैं 6 में, 2 बार जाएगा, अब 2 का गुणा करेंगे z में, किया जाएगा 2 बराबर। इसी प्रकार से 4 और 5 का हम निकालते हैं एलसीएम, यानी
लघुत्तम समापवर्ती जो कि 20 आता है। 4 का भाग लगाते हैं 20 में, 5 बार जाएगा, 5 गुणा 1 में करेंगे, 5 एकम 5, धन 5 का भाग लगाते हैं 20 में, 4 बार भाग जाता है और 4 गुणा करते हैं 1 में, 4 एकम 4, ठीक है ना। अभी आगे नीचे जगह नहीं, इसे अपन क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में बांट लेते जगह को। अब देखिए यहाँ पर 3 जेड में से 2 जेड हमने घटा दिया, कितना बचा, जेड बटे 6 बराबर 5 में 4 जोड़ते हैं तो आता है 9, 9 बटे 20, ठीक है। अब देखिए यहां पर जेड के साथ में 6 कौन सी क्रिया कर रहा है, भाग की क्रिया कर रहा है, बटे में है ना, बटे में तो क्या होगा, भाग की क्रिया करेगा। तो इसका उल्टा, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। तो या तो दोनों पक्षों में हम 6 का गुणा कर दें या इसको पक्षांतर कर दें। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसमें 6 का गुणा करके देखते हैं कि 6 का हमने गुणा किया, बटा कुछ नहीं, 1 है, 9 बटे 20 में हमने क्या किया, 6 का गुणा किया, बटा कुछ नहीं, 1 है। अब 6 से 6 कट गया, अब यहाँ कट रहा है क्या, कटे तो काटेंगे और नहीं कटे नहीं काटेंगे, 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, अब नहीं कट रहा है। जब नहीं कट रहा है तो देखिए यहाँ क्या बचा, जेड, जेड बराबर, अब अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 9 का गुणा करेंगे 3 में तो 9 तिया 27 बटे 10 एकम 10, तो जेड बराबर क्या आ गया, 27 बटे 10, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है कि समीकरण को सरलतम रूप में बदलते हुए हल कीजिए, ठीक है। समीकरण हमारा है 3 पुस्तक में टी ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2 टी धन 1। अब क्या करना है, इसको सरलतम रूप में बदलना है। देखिए कोष्टक के पहले 3 है, इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 का गुणा इन दोनों पदों में करना है। 3 का गुणा करेंगे टी में, कितना हो जाएगा, 3 टी, ऋण लिख चिन्ह लगा दिया। 3 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 का फड़ा बोलेंगे 3 बार, ठीक है। 5, अब 5 से गुणा करेंगे 2 टी में तो 5 दूनी 10 टी धन, अब 5 से गुणा करेंगे 1 में तो 5 एकम 5, ठीक है। ये हो गया समीकरण का सरलतम रूप हो गया है। अब आगे इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, हम देख रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में चर राशि टी है, टी भी चर राशि है, तो इसको हम बाएं पक्ष में ले आते हैं, किसी भी एक पक्ष में ले जाएंगे, है ना, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, बाएं पक्ष में लाते हैं। 3 टी धन का ऋण, ये 10 टी हो गया, बराबर क्या बचा 5, ऋण 9 है, इसका पक्षांतर करते हैं तो ऋण का हो जाता है धन और 9 का है, ये धन 9 हो गया, ठीक है। चलिए अब 3 टी में से 10 टी घटाए, मतलब देख रहे हैं कि 3 टी धनात्मक है और 10 टी ऋणात्मक है। जब एक ऋण और धन आता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। यहाँ पर बड़ी संख्या चिन्ह ऋण है, हमने ऋण लगा दिया। 10 टी में से 3 टी घटा दिया तो कितना बचा 7 टी, ठीक है, बराबर 5 धन 9, यानी 5 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 14। आप देख रहे हैं कि टी के साथ में ऋण 7 कौन सी क्रिया कर रहा है, गुणा की क्रिया कर रहा है, तो पक्षांतर करने में क्या करेगा, भाग की क्रिया करेगा। तो देखिए टी बराबर जाएगा 14 बटे ऋण 7, काट रहा है 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब यहाँ पर टी का मान कितना आ जाएगा, ऋण 2, तो अंश और हर दोनों में से किसी भी एक में ऋण का चिन्ह है तो उत्तर भी ऋण में आता है, तो टी बराबर हो जाएगा ऋण 2 और ये आपका आंसर आ जाएगा, टी बराबर ऋण 2। प्रश्न क्रमांक 10, समीकरण को हल कीजिए। x बराबर 2/5 कोष्टक में x धन 10, ठीक है। अब देखिए इसे हल कैसे करना है, x बराबर 2/5 कोष्टक में x धन 10। अब देखिए यहां पर 5 कौन सी क्रिया कर रहा है पूरे समीकरण साथ में,
भाग की क्रिया कर रहा है। इसका हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेगा, गुणा, यानी 5 का पक्षांतर करेंगे, है ना, तो गुणा क्रिया करेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5x बराबर, अब क्या बचा, यहाँ पर 2 बचा है तो लिखा x धन 2 x धन 10, ये ब्रैकेट में लिखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x बराबर 2 का गुणा इन दोनों पदों में क्या जाएगा, 2 गुणा करते x में आता है 2x धन 2 का गुणा करते हैं 10 में, कितना आ जाएगा 20। अब दोनों ही पक्षों में देख रहे हैं कि चर राशि है, तो चर राशि में करेंगे किसी एक पक्ष में ले आते हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 5x, अब 2x को हम लाते हैं बाएं पक्ष में, क्या हो जाता है ऋण 2x बराबर, अब क्या बचा यहाँ पर 20, ठीक है। 5x में से 2x घटाते हैं तो बचेगा 3x, कितना बचेगा 3x बराबर 20, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, इसलिए x के साथ में जो पद है ना, जो संख्या है, इसका हम करेंगे पक्षांतर, पद कर दिया, अब संख्या बची, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों ही पक्षों में 3 का भाग लगा दो भैया, ऐसा 3 से 3 कट जाता है, बचता क्या है x बराबर 30 बटे 3, ये आपका आंसर, x बराबर 30 बटा 3। प्रश्न क्रमांक 11 है, समीकरण हल कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो समीकरण आपको दिया गया है, इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, m ऋण 1 बटे 2, ठीक, बराबर 1 ऋण या m ऋण 2 बटे 3। चलिए अब देखिए यहां पर इसका बटा कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 1 का भाग लाया 2 में 2 बार जाता है, 2 का गुणा m किया कितना आएगा 2m, अब देखिए यहाँ पर 2 का भाग में लगाया 2 में 1 बार जाता है, अब 1 का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसको बोले ब्रैकेट में m ऋण 1 ही आएगा, ठीक, बराबर, अब यहाँ बटा कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका भी हम क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्ती, क्योंकि 3 आता है, 1 का भाग लाया 3 में 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 का भाग लाया 3 में 1 बार जाता है, ऐसा गुणा इसमें करते हैं, इसको भी हम लिख लेते हैं पुस्तक के अंदर ही m ऋण 2 पुस्तक, ठीक है। इसको आगे हल कर लेते हैं, 2m, है ना, अब देखिए कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, है ना, ऋण m, अब ऋण और ऋण का गुणा करेंगे क्या होता है धन, ऋण का धन हो जाता है, ठीक है, बराबर, इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 3 ऋण m, अब ऋण और ऋण का गुणा करते हैं तो धन आता है, तो गुणा हो जाएगा बटे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, अब देखिए 2m में से m घटा दिया तो बचे कितना m धन 1 बटे 2 बराबर, अब देखिए यहाँ पर 3 भी धनात्मक है और 2 भी धनात्मक है, 3 और 2 होते 5, ये जगह 5 ऋण m बटे 3, ठीक है, आगे समझे। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे तिरे गुणा, यानी 3 का गुणा करेंगे m धन 1 में और 2 गुणा करेंगे 5 ऋण m, इस प्रकार से देखिए 3 कोष्टक लिखा हमने m धन 1 बराबर 2 का गुणा करेंगे 5 ऋण m, ठीक है ना, 3 का गुणा करते हैं m में तो हो जाएगा 3m धन 3 एकम 3 बराबर 2 का गुणा करते हैं 5 में 2 पंजे 10 ऋण 2 का गुणा m में किया, ये हो जाएगा 2m। अब दोनों ही पक्षों में m क्या है चर राशि है, तो इस चर राशि को हम लेते हैं बाएं पक्ष में, तो यहाँ पर हमारा जो स्टेप बनेगा 3m, इसका पक्षांतर करेंगे ऋण का
तो यहाँ हो जाएगा धन 2m बराबर 10, धन 3 का पक्षांतर करने पर हो जाएगा ऋण 3। अब 2m धन 3m बराबर कितना हो जाएगा 5m बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7। अब देखिए m के साथ में 5 गुना क्रिया कर रहे हैं, है ना, इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो गुणा का भाग यानी m बराबर हो जाएगा 7/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14 में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5x धन 7/2 बराबर 3x ऋण 14। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ही पक्षों में चर राशि है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो x वाले पदों को हम ले आते हैं बाएं पक्ष में, एक साथ कर लेंगे। 5x धन है, ये पक्षांतर करने पर ऋण हो जाएगा, तो ऋण 3x बराबर क्या बचा यहाँ पर ऋण 14 बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, धन 7/2 है, इसका पक्षांतर करेंगे ये हो जाएगा ऋण 7/2। ठीक है, अब 5x में से 3x हम घटाते हैं तो बचेगा कितना 2x बराबर। अब ये दोनों परिमेय संख्या है तो इसका हम निकालते हैं अंतर। अब अंतर निकालने के लिए इनके हर का निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्ती, 1 और 2 का लघुत्तम निकालते हैं तो 2 आएगा। अब 1 का भाग 2 में 2 बार जाता है, अब 2 को गुणा करेंगे कितने ऋण 14 में, तो ऋण 28 हो जाएगा, ऋण का चिन्ह है ऋण लगा दिया। 2 का भाग आया 2 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा करें 7 में तो 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x बराबर, अब दोनों ही संख्याएं ऋणात्मक है, समान चिन्ह जोड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण है तो ऋण आ जाएगा भैया, ऋण लिख दिया हमने। 28 और 7 कितने होते हैं 35, ये हो गया 35/, हमें एक से मान ज्ञात करना है और एक से साथ में 2 गुणा की क्रिया कर रहा है, जो इसका पक्षांतर करेंगे ये भाग की क्रिया करेगा, भाग यानी बटे में। देखिए ऋण 35/2 और ये बटे में आ जाएगा यानी 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है, गुणा कर देंगे तो ऋण 35/2 दूनी 4, यहाँ पर x का मान आ जाएगा ऋण 35/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण में f का मान ज्ञात कीजिए। f भी क्या है एक चर राशि है ना। चलिए अब यहाँ पर इसको हम पहले लिख लेते हैं, है ना, 0.25 ब्रैकेट में है 4f ऋण 3 बराबर 0.05 ब्रैकेट में 10f ऋण 9। अब देखिए यहाँ पर ये दशमलव संख्या है, हम चाहें तो इनको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या दशमलव रूप में भी गुणा कर सकते हैं। चलिए हम गुणा करते हैं दशमलव रूप में, तो देखिए 0.5 गुणा करते हैं 4 में कितना आता है 1 f हो जाएगा यहाँ पर। इसे देखिए 0.25 में हम 4 का गुणा करते हैं, है ना, तो 4×5 20 के 0 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2। अब दशमलव देंगे 2 अंक हैं, दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ा और दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। अब दशमलव में केवल 0 है, इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। अब इसका गुणा किया हमने 1 आ गया तो f, 1 गुणा f करेंगे ना f आ गया ऋण। अब देखिए 0.25 में 3 का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 0.75। इसी प्रकार आगे करेंगे 0.05 से गुणा करते हैं 10 में, है ना, कितना आएगा देखिए 0.05 में 10 का गुणा हमने किया। अब दशमलव वाले कितने अंक हैं भैया 2 अंक हैं, 2 अंक छोड़ के लगाया दशमलव यहाँ यानी 0.5 आ गया। अब 0
0.5 ये लिखा हमने एफ ऋण। अब 9 को गुणा करते हैं, 0.05 में 9 का हमने गुणा किया, 9 पंजे 45, 2 अंक छोड़ के 10 लगाया, यानी 0.45 आएगा। ठीक है, इसको अब देखिए यहां पर एफ ऋण 0.75 बराबर 0.5 एफ ऋण 0.45। एफ वाली संख्याओं को यानी एफ जो चर राशि है उसको हम बाएं पक्ष में ले आते हैं। ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस 0.5 एफ बराबर क्या बचा, ऋण 0.5 धन 0.75। अब देखिए यह एक है, कुछ नहीं मतलब क्या है, एक है। अब एक में से हम 0.5 घटाते हैं। एक मतलब देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है 1.0, इसमें से 0.5 घटाएंगे कितना आएगा 0.5, यह आएगा 0.5 एफ बराबर। अब देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है धन वाली है और छोटी संख्या ऋण वाली है, तो 0.75 में से 0.45 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.30, आ गया 0.3। अब 0 लिखें या लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है। एफ बराबर हो जाएगा 0.3 बटे 0.5। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद में समान अंक है, इसलिए ये दशमलव हट जाता है, यानी एफ बराबर उत्तर आ जाएगा 3/5 आएगा, एफ बराबर 3/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि दशमलव में आप उत्तर चाहते हैं तो 3 में क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे। ठीक है ना, तो 3 में यदि 5 का भाग लगाते हैं तो यहां पर हो जाएगा 0.6। ठीक, अगला प्रश्न है, समीकरण में ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए ऋण 5/3 बराबर ए ऋण 3/5। अब जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या करते हैं, तिरे का गुणा करते हैं, है ना। तो 5 गुणा करेंगे ए ऋण 5 में, 5 कोष्टक में ए ऋण 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे ए ऋण 3 में, 3 कोष्टक में लिखा हमने ए ऋण 3। ठीक है, अब 5 गुणा किया ए में, ये आ जाएगा 5 ए ऋण 5 गुणा करते हैं 5 में तो आता है 25 बराबर 3 का गुणा किया ए में, 3 ए ऋण 3 का गुणा किया 3 में तो आता है 9। अब दोनों ही पक्ष में ए क्या है, चर राशि है, तो चर राशि वाले पदों को हम क्या करते हैं, एक पक्ष में ले आते हैं इस प्रकार से। 5a धन है, पक्षांतर करने हो जाएगा ऋण 3a बराबर क्या बचा, ऋण 9, है ना। ऋण 25 का पक्षांतर करते हैं तो यहां पर हो जाएगा धन 25। ठीक है, 5a में से 3a घटाएंगे तो बचेगा 2a, 2a बराबर, अब देखिए एक संख्या ऋण वाली है, एक संख्या धन वाली है, तो बड़ी में से छोटी घटा दो भैया, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या आएगा। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो धन का चिन्ह लगाते नहीं है, यानी 25 में से 9 हटाते हैं 16 आता है। ठीक है, अब a बराबर क्या हो जाएगा, 16/2, 2 एकम 2, 2 आठे 16, a का मान आ जाएगा 8। ये आपका आंसर हो गया, a बराबर 8। ठीक है, अगला प्रश्न है, समीकरण में एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर है समीकरण हमारा 8m धन 4 बराबर 3 कोष्टक में m ऋण 1 धन 7। 8m धन 4 बराबर, अब देखिए इस क्वेश्चन को हल करेंगे
इस कोष्टक के पहले 3 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा करना है। तो 3 का गुणा करते हैं m में, ये आ जाएगा 3m ऋण 3 का गुणा 1 में, 3 एकम 3 7। अब जो चर राशि है, इस समीकरण में चर राशि क्या है? m है। तो चर राशि वाले पदों को हम बाएं पक्ष में ले आते हैं, यानी 8m धन है, पक्षांतर करने वाला ऋण 3m बराबर, अब देखिए एक धन एक ऋण है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा देंगे, चिन्ह लगाए बड़ी संख्या का, यानी 7 में से 3 घटाते हैं, बचता है 4, ठीक है ना। अब धन 4 है, इसका पक्षांतर किया तो हो गया ऋण 4। 8m में से 3m घटाएंगे तो बचेगा 5m, 5m बराबर 4 में से घटाते हैं तो बचता है 0। अब क्या हो जाएगा भैया? m बराबर 0/5। अब 0/5 का मतलब होता है 0, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा, m बराबर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अन्य विषयों के भी हल प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसे क्लिक करके आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपने लर्निंग और कम में वृद्धि कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।